बाद से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तैमूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक जामशोरो सरवरी तंजीम और सिंधी अदबी बोर्ड के चेयरमैन मखदूम सईद अल्जमान आतिफ, सिंधी ज़ुबान के नामवर शायर, माहिर लसानियात, अजीम सियासतदान और सिंधी अदबी बोर्ड के साबका चेयरमैन मखदूम मोहम्मद जमान तालिबुल मौला की बरसी की निस्बत से अपने जारी करदा बयान में कहा है कि आज भी अपनी दिल की गहराइयों से मखदूम मोहम्मद जमान तालिबुल मौला को याद करता हूँ और उसकी कमी को भी आज भी महसूस होती है। मखदूम सईदुल जमान आतिफ ने कहा है कि मखदूम मोहम्मद जमान तालिबुल मौला साईं की इल्म व अदब के लिए की हुई खिदमात का मुख्तसर जिक्र करना चाहता हूँ कि जैसे नई जनरेशन साईं के हकीकी किरदार से वाकिफ हों और उसकी अजमत का उनको एहसास पैदा हो। मखदूम मोहम्मद जमान तालिबुल मौला की शायरी के बहुत से रुख हैं। मखदूम साहब इल्म और रूहानियत के मालिक थे, इसलिए उनका मुतालिया न सिर्फ दुनियावी इल्मों तक था बल्कि मजहबी इल्मों में भी सरफहरिस्त थे, इसलिए उसकी नसीहतों में इस्लामी पेशवाओं के अक़वाल बन गए। मखदूम मोहम्मद जमान तालिबुल मौला साईं अपनी ज़िंदगी में अपना फ़र्ज समझ कर अदा की बल्कि दूसरों के लिए आला मिसाल कायम कर गए। मखदूम मोहम्मद जमान तालिबुल मौला साईं का सिंध धरती और उसके अवाम के साथ वल्हाना प्यार और इश्क था, जिसने अपने सजादा नशीनी वाले वक़्त में सबसे पहले सरवरी तंजीम को मजबूत और मुतहरिक बनाने के लिए कोशा रहे। दूसरी तरफ सिंधी अदबी बोर्ड के वफद दरगाह सरवर नूह रहे पहुँच के मखदूम मोहम्मद जमान तालिबुल मौला की मज़ार पर हाज़री दी और फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा पढ़ के दुआ मांगी। खबर शामिल करते हैं नेपाल पोर्ट से हमारे नुमाइंदे मलक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक डीएसपी सर्कल बसीरपुर जुल्फ़कार अली विरिया साहब और एसएचओ थाना हवेली लखा राना मोहम्मद अमीन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन आतिफ नवाज स्पेशल ब्रांच हवेली लखा मोहम्मद खान की जानिब से इंस्पेक्टर अब्दुल रज़ाक जिला उकाड़ा की रिटायरमेंट के मौका पर उनके एजाज़ में पुरवकार तकरीब और दावत का इंतजाम किया गया। इन पर फूलों की पत्तियाँ निछावर की गई और उनको बैंड बाजे के साथ बहुत पुरवकार तरीके से रुखसत किया। इस मौका पर नोट भी निछावर किए गए। इस मौका पर डीएसपी सर्कल बसीरपुर चौधरी जुल्फ़कार अली विरिया ने इसको अपनी गाड़ी में उसके घर पहुंचाया। गाड़ी से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ मोहम्मद रऊफ फरशाद, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वहाड़ी मोहम्मद ईसा खान ने बेहतरीन और जानफशानी से ड्यूटी सर अंजाम देने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों को कैश प्राइज और CC3 सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। पुलिस की सर्विसेज से मुस्तफीद होने वाले शहरियों की QR कोड सिस्टम के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री करवाने पर इनाम हासिल करने वालों में थाना ठेंगी में तैनात लेडी गाइड कांस्टेबल उस्मा मुनीर, थाना करमपुर में तैनात लेडी गाइड कांस्टेबल सोबिया परवीन और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर विहाड़ी पुलिस राना साकब नज़ीर शामिल हैं। इस मौका पर DPO विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान का कहना था कि पुलिस मुलाजमान ने दिए गए टास्क को टाइम लिमिट के अंदर पूरा किया, जिस पर उनकी हफ्तावार और माहाना कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए हौसला अफजाई का सिलसिला शुरू कर रखा है। जिला विहाड़ी में पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी को मजीद बेहतर बनाने QR कोड के जरिए फीडबैक मैनेजमेंट सिस्टम का आगाज किया गया है। शहरी किसी भी थाना या दफ्तर में पुलिस की सर्विस से मुस्तफीद होते हैं तो उसका फीडबैक QR सिस्टम के जरिए लाजमी दें। कोट अद्दू से खबर शामिल करते हैं। शहबाज खान से कोट अद्दू मलक के दीगर शहरियों की तरह कोट अद्दू में भी इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदों ने इलाके में वर्क शुरू कर दिया है। कोट अद्दू साहब का सदर बार आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद अरशद सदीकी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन का बाकायदा आगाज़ कर दिया है, जिसमें मुख्तलिफ मकामात पर मुलाकात का सिलसिला जारी है। मोहम्मद अरशद सदीकी का कहना था कि अगर अवाम और अल्लाह ताला ने मौका दिया तो ऐवान में भी उनकी आवाज़ बनूंगा और कोट अद्दू में जागीरदारी निज़ाम को ख़त्म करना मेरी अवलीन तरजीह होगी। अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इवन में भी उनकी आवाज़ बनूंगा और कोट अद्दू में जागीरदारी निज़ाम को ख़त्म करना मेरी अवलीन तरजीह होगी। खबर शामिल करते हैं गोजरा से। गोजरा मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान भर में होने वाले आम इंतखाबात के सिलसिला में गोजरा में अपने उम्मीदवारान को टिकटें जारी कर दी। मज़ीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सिद्दीकी। ये रिपोर्ट जी नासिर तफसीलात से आगाह कीजिएगा। गोजरा में किन किन उम्मीदवारों को मुस्लिम लीग नून की जानिब से टिकट दी गई है? जी बिल्कुल, गोजरा में मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान भर में आम होने वाले इंतखाबात के सिलसिला में गोजरा में अपनी उम्मीदवार की टिकटें जारी कर दी। N105 गोजरा से मुस्लिम लीग नून के साबिक MN चौधरी खालिद जवेद वड़ैच को मुस्लिम लीग नून का टिकट जारी कर दिया गया। PP 119 गोजरा से चौधरी खालिद जवेद वड़ैच के बेटे हुक्बा अली वड़ैच को मुस्लिम लीग नून का टिकट जारी हुआ, जबकि PP 120 गोजरा से साबिक MPA हाजी अब्दुल कदीर वान को तीसरी बार मुस्लिम लीग नून का टिकट जारी कर दिया गया। चौधरी खालिद जवेद वड़ैच की बीवी PP 120 गोजरा से मुस्लिम लीग नून का टिकट हासिल करने में नाकाम रही। पार्टी सोशल मीडिया ज़राए के मुताबिक फौजिया खालिद ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। आपको दूसरी जानब बताते चले, साबिक MN चौधरी खालिद जवेद वड़ैच और की बीवी जो है वो मिसेज फौजिया खालिद वड़ैच साबिक ज़िला चेयरमैन के ओहदे पर भी फायज रही है और उन्होंने दिन रात मेहनत की, लेकिन उनको टिकट जो है वो पार्टी की जानब से नहीं दिया गया। अब उन्होंने फैसला किया है कि आज़ाद हैसियत के साथ PP हल्का 120 से वो MPA का इलेक्शन लड़ेगी। जी
खबर शामिल करते हैं नारग मंडी से। अंजुमन शहरियान सुप्रीम काउंसिल का सीनियर साफ़ी मुनीर अहमद खोखर की वफात पर ताज़ियाती इजलास जामिया मस्जिद अहले हदीस सल्फी साहब वाली में मुनक्किद किया गया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नसीर मलक की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ ऑर्गेनाइजर अंजुमन शहरियान हाफिज राना ओनल बारी की ज़ेर सदारत ताज़ियाती इजलास में सरदार नईम रजा मान, सेठ सईद अहमद फरूकी, हाजी अरशद जरगर, हाफिज अब्दुल हमीद जरगर, चेयरमैन मोहम्मद अजीज़ भट्टी, असलम मसीह, जनरल सेक्रेटरी हाफिज तलहा ताहिर कासमी, ज़हीर अरशद मुगल और अब्दुल गफूर के अलावा आसिफ महमूद भट्ट, मियाँ अमजद अली, फजल अब्बास हैदरी, नईमुल्लाह सल्फी, मलक मोहम्मद जुल्फ़कार कारी, आबिद हुसनैन, साकी नवाज अंसारी, मलक मोहम्मद जैद और मीडिया नुमाइंदगान मौजूद थे। इजलास में सीनियर सहाफ़ी मुनीर अहमद खोखर की वफात पर गहरे रंजो गम का इजहार किया गया। मुनीर अहमद खोखर की अमन के लिए 4 दहाइयों पर मुश्तमिल सहाफ़ती खिदमात पर ज़बरदस्त खराजे तहसीन पेश किया गया। मुनीर अहमद खोखर बड़े बड़े अखबारात से बतौर नामा निगार वाबस्ता रहे। अपने कैरियर में एक निडर और बेबाक सहाफ़ी के तौर पर अपना लोहा मनवाया। उनकी वफ़ात पर हर आंख अश्कबार और हर दिल गमज़दा है। उनकी वफ़ात से पैदा होने वाला खला भरने में बहुत वक़्त लगेगा। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह पाक इनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, आमीन। और बुलंदी दर्जात के लिए इज्तिमाई दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं मेहराबपुर से। मेहराबपुर में पुलिस के सहाफ़ियों के ऊपर झूठे केसों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। तफसील के मुताबिक ज़िला नौशहरा फ़िरोज़ के सहाफ़ियों के ऊपर झूठे केस और ज़्यादतियों के खिलाफ मेहराबपुर में सहाफ़ी इत्तेहाद की तरफ से एहतजाजी रैली निकाली गई और SHO नौशहरा फ़िरोज़ और SSP नौशहरों फ़िरोज़ के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। शिरका में बच्चल हंगूरू, दोदल खान, मुजाहिद समटियो, जफ़र तगड़, मौला बख्श, अतीकुर रहमान सतड़ू ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि सहाफ़ियों पे झूठे केस और FIR की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और झूठे केस ख़त्म करने का मुतालबा करते हैं। अगर सहाफ़ियों पर झूठे केस ख़त्म ना किए गए तो एहतजाज का दायरा वसी किया करते हुए DIG ऑफिस कराची के आगे धरना दिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं कराची से। कराची डिस्ट्रिक्ट मिलीर में गुलकार ने अपना फ़न दिखाया, जिसमें मशहूर फ़नकार गुलशेर ने भी एक गाना गाया। मज़ीद सुनिए इस वीडियो में। खबर शामिल करते हैं चनियोट से। हमारे सैयद मुज़ाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी चनियोट की मिलावट माफिया के खिलाफ दबंग कार्रवाई। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी आसम जावेद की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी चनियोट की फूड सेफ्टी टीम ने डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में लाहौर रोड नज़द मोहल्ला रशीदाबाद में खुफिया गोदाम पर छापा मारा। गोदाम से 4000 किलो खुला और नॉन ट्रेसेबल घी बरामद और मौका पर रिकॉर्ड की अदम मौजूदगी पाई गई। मौका पर सैंपल लेकर लेबॉर्ट्री तज्जिया के लिए भेज दिए गए और यूनिट को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखेगी और किसी भी शिकायत की सूरत में अवाम 1223 पर कॉल करके ऐसे नासर की निशानदाही करें। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक घोट की 3 अफराद अगवा। मुसल्लह मुल्ज़मान ने गांव बदल मकसी से 2 बच्चों समेत 3 अफराद को अगवा कर लिया। 12 से ज़ायद मुल्ज़मान ने घर पर हमला किया। हमलावरों ने 55 साला शहजादू और 2 कमसन बच्चों को अगवा करके ले गए। वाक़े की इत्तला मौसूल हुई है, तफ्तीश कर रहे हैं। SHO सेक्शन मुबीना अगवा वाक़या थाना B सेक्शन के हदूद में पेश आया है। चौधरी मोहम्मद अमजद ब्यूरो चीफ साहिवाल, डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर साहिवाल सईद अहमद लोधी ने ट्रैफिक एजुकेशन टीम के हमरा पंजाब प्रिजन स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज सेंट्रल जेल साहिवाल में प्रिजनर स्टाफ को ट्रैफिक कवानीन और रोड सेफ्टी के हवाले से आगाही देकर सेंट्रल जेल साहिवाल में प्रिजनर स्टाफ को ट्रैफिक कवानीन रोड सेफ्टी के हवाले से आगाही लेक्चर फराहम किया, जिसमें उन्होंने जेल स्टाफ को दौरान ड्राइविंग सीट बेल्ट बांधना, हेलमेट का इस्तेमाल, लेन लाइन की पाबंदी पर अमल दरामद और गलत और टेक्निक व तेज़ रफ्तारी से रोनमा होने वाले हादसा से बचने के लिए अहम निकात पर रोशनी डाली। मजीद कहा कि मोबाइल खिदमत वैन ड्राइविंग लाइसेंस में भी आपके कॉलेज में मौजूद है, जो स्टाफ को लर्नर ड्राइविंग पर प्रमोट रेवेन्यू लाइसेंस के मुतल्लिका सहूलियात फराहम कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फील्ड वक्त के इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़। स्टे विद अस।